सचमुच पूछना चाहता हूं, व्हाट इज दैट वी आर आस्किंग। ये राहुल गांधी के साथ क्या इशू है? ये क्या है राहुल गांधी का इशू? मैं समझ से परे हूं, और मतलब अब देश की जनता के समझ से परे हो रहा है कि आखिरकार क्या है जो राहुल गांधी अचीव करना चाहते हैं। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये चिंताजनक है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, सेना को खुली छूट दे दी गई है और सेना ने जो वीरता दिखाई है इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी। आज के दिन राहुल गांधी के इशारे पे खड़गे जी क्या कहते हैं? खड़गे जी ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट बता देते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इससे भारतीय सेना का मनोबल नहीं टूटता है? क्या जो भारतीय हैं वो हताश नहीं होते हैं कि इतना अपरिपक्व राहुल गांधी और विपक्ष भारत के हिस्से में क्यों आया? ये कहना गलत नहीं होगा, ये भारत का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा नेता प्रतिपक्ष है, और पाकिस्तान का सौभाग्य है कि भारतीय धरती पे जो रहता है, भारत का खाता है, वो पाकिस्तान का गुणगान करता है, उनका काम करता है। आप बताइए, आप अभी कह रहे थे ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये खबर है, आपको याद है गलवान के समय में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया, उनके दांत खट्टे कर दिए। लेकिन राहुल गांधी ने तब क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। उसके बाद जो लोग सवाल आज पूछ रहे हैं और आज समझदारी का परिचय देना चाहिए, हम उनसे कहते हैं गोपनीयता ये होती है कि राहुल गांधी ने ये एमओयू साइन किया चीन के पार्टी सीसीपी के साथ, पार्टी टू पार्टी जब सत्ता में थे। आज तक आपको भी जानकारी नहीं होगी ऐश्वर्या जी कि इसमें क्या लिखा है। इसके बाद आप मुझे ये बताइए, शुरू से 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा आते हैं। रॉबर्ट वाड्रा सबसे पहले कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बना दो इसे। हिंदुत्व ताकतें मजबूत हुई हैं, इसलिए भारत का मुसलमान कमजोर महसूस कर रहा है। आतंकवादी हमला इसलिए हुआ, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। आप याद करिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, वो प्रधानमंत्री जो आज हमारी शक्ति बन के खड़े हैं, सुरक्षा कवच है 140 करोड़ भारतीयों के, उनकी तस्वीर आई, शरीर से सर जो है जुदा, सर तन से जुदा कर दिया। इसको बाद में डिलीट कर दिया गया। इसके बाद जयशंकर जी को गद्दार बुलाया है, और जिस राफेल ने पाकिस्तान को ठोका है, जिस पे हमें नाज है, ये देखिए अजय राय उसको खिलौना बता रहे थे, उस पे नींबू और मिर्ची लगा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है जब भारतीय सेना अपने शौर्य का परिचय देती है? आज सवाल ये है। और एक बात मैं और कहूंगा, आप बताइए ऐश्वर्या जी, क्या सही नहीं है ये? जय फिलिस्तीन कह रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन काम तो हमारे इजराइल आया। हमें किसने ड्रोन दिए? किसने हमें क्षमता दी? इजराइल ने। दोस्त होने का फर्ज निभाया। रूस से कहते थे तेल मत दो, और हमें S-400 जो सुदर्शन चक्र है किसने दिया? रूस ने दिया। राफेल पे ये कहते थे 10 साल तक दलाली करते रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, नरेंद्र मोदी जी लाए, और चौकीदार चोर है कहने लगे। उसी राफेल ने ठोका है पाकिस्तान को, ये याद रखिए। और अमेरिका, अपाचे चिनूक लिया हमने अमेरिका से। इसका मतलब मोदी जी की विदेश नीति सफल रही, और राहुल गांधी को यही बात अखरती है। वो इस तरह के बयान या तो खुद देते हैं या दिलवाते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी, आपसे एक विनती मेरी भी है। आप ये जानना चाहते हैं कि राफेल हमारे गिरे या नहीं गिरे? क्या आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तीनों जो सेना के अधिकारी हैं उनकी नहीं सुनी? आप ये जानना चाहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ही कह दिया मध्यस्थता मैंने नहीं कराई, मैंने केवल मदद करी। और नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कह दिया द्विपक्षीय मामला ये है, तो फिर आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास करें, आप फॉरेन मिनिस्ट्री पे विश्वास करें, देश की सेना पे विश्वास करें। और अगर आप नहीं करते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं जयशंकर जी के लिए,
जो आपत्तिजनक है, तो पूरा भारत आज थूथू आप पे कर रहा है और आपको मीर जाफर बुला रहा है। जाफर बुलाए, ये मीर जाफर मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी भी। पंकज शर्मा जी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं कंप्लीट ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। पंकज शर्मा जी मुझे ऑनर देख नहीं रहे हैं। एक सवाल ऐश्वर्या भाई मैं पूछूंगा जरा। अब पूछिए सवाल है, पूछिए गौरव जी, ऐश्वर्या भाई पूछिए। ये सपा का प्रवक्ता कुर्सी छोड़ के भाग क्यों गया एकदम से? अब वो आपके और उनके पर्सनल BFF वाली बात है। अब वो और अनुराग, अब आप और अनुराग भदौरिया बेस्ट फ्रेंड और एवर है, मैं करूं तो करूं क्या? अब ये दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच की बात है गौरव भाटिया जी, मैं क्या बोलूं यादव कहते और क्या करूं? शुभम द्विवेदी के परिवार से मेरा क्या रिश्ता है, इसलिए शायद भाग गए। ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब आप बताइए। वो एक क्षण के लिए आए और उस क्षण में भी आपकी नजर पूरे डिबेट में चीरती हुई अनुराग भदौरिया की उस खाली कुर्सी पे पहुंची। अब ऐसा प्रेम से घबरा गया नहीं, अब ऐसा प्रेम आपका, पाकिस्तानी शाहीन हरा वाला भागा। अब ऐसा प्रेम आपका अनुराग भदौरिया की तरफ ही हो सकता है, उन्हीं को देखा आपने इस सब के बीच में भी। लेकिन पंकज शर्मा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी को? पंकज दादा, आप कुछ समझाते क्यों नहीं है? इनको कुछ देते क्यों नहीं है? इनको जरूरत है कुछ? ये व्हाट इज, क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? मतलब पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए, छुटपुट जंग है। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, छुटपुट जंग है। 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए, छुटपुट जंग है। मसूद अजहर का खानदान निपटा दिया पंकज जी, छुटपुट जंग है। पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, छुटपुट जंग है। देश के रक्षा मंत्री, अभी कुछ क्षण पहले टिप्पणी आई है, ब्रेकिंग चला दो, पंकज जी भी पढ़ लेंगे, छुटपुट जंग है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पार्टी नाउ? पंकज जी, नहीं, छुटपुट जंग नहीं है, बिल्कुल छुटपुट जंग नहीं है। छुटपुट जंग नहीं है, इसीलिए तो संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। छुटपुट जंग नहीं है, इसीलिए तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी को खुद करना चाहिए थी। अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब हैं, ये राहुल को भारत का दुर्भाग्य बता रहे हैं। भारत का दुर्भाग्य कौन है और भारत का दुर्भाग्य कब शुरू हुआ? घर से निकलिए अपने और किसी से भी पूछ लीजिए, आपकी आंखों को जाले साफ हो जाएंगे। कह रहे हैं काम तो हमारे इजराइल आया। 11 साल में 72 देशों में 151 बार गए नरेंद्र भाई मोदी, मगर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक भी देश साथ खड़ा नहीं हुआ। 7 बार अमेरिका गए कि बात ट्रंप सरकार के नारे भी मुट्ठी तान तान के लगा आए, लेकिन भारत का सारा कारोबार ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका को सौंप दिया। जो उन्होंने कहा खरीदा, जो उन्होंने कहा बेचा। मगर अमेरिका ने क्या किया? भारत की फजीहत कराने के अलावा कुछ नहीं किया। युद्ध मैंने रुकवाया,